मार्को रूबियो अभी आए थे, बड़ी अच्छी दोस्ती की कस्में खाई गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में और बड़ी तारीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी की। वापस पहुंचते ही पता नहीं कौन सा पानी पी लिया या कौन सी जैसे बोलते हैं कुछ खाने का पदार्थ खा लिया। मैं डायरेक्टली उस पदार्थ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम अकेले सुपर पावर हैं इस दुनिया में। और साथ में उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि इंडिया और चाइना को जो कि रशिया का तेल रिफाइन कर रहे हैं और इनके तेल को रिफाइन करके बेच रहे हैं, इस पे हम इनकी जो लाइसेंस है वो एंड करना चाहते हैं। अब ये रशिया का तेल नहीं ले पाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। इन्होंने शब्द यूज किया, मेरे पास उसका वीडियो भी दिखाऊंगा कभी। साथ में अमेरिका कुछ और भी गड़बड़ कर रहा है, वो भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप सुना है कि गाली दे रहे थे अभी नेतन्याहू को। अच्छा, ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है, नेतन्याहू को कौन गाली दे सकता है, लेकिन ट्रंप चाचा दे रहे तो है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर मुक्तदिर खान साहब। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये लाइसेंस खुद ही तो दिए थे अमेरिका ने कि आप ले लो जब तक गल्फ का तेल नहीं निकला। अभी तो गल्फ का तेल निकलना बंद नहीं हुआ, शुरू नहीं हुआ, तो ये फिर से वापस कुछ गड़बड़ नहीं है? रोहित जी, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। तो ये मार्को रूबियो टेस्टिफाई कर रहे थे कांग्रेस में। तो जो कांग्रेस की जो कांग्रेशनल फॉरेन रिलेशंस कमेटी में जो डेमोक्रेट है फ्रॉम न्यू हैम्पशायर, जीन शहीन है उसका नाम, वो उससे पूछ रही थी कि आपने ये वेवर्स क्यों दिए रखे, पॉलिसी क्या है रशिया को। आप बेसिकली जो रशिया का जो तेल बिक रहा है, दे हैव बीन ट्राइंग टू शट इट डाउन। पिछले कई सालों से आपने देखा हम इंडिया पे काफ़ी दबाव पड़ा था, 50% टैरिफ भी लगा दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कहकर के जो तेल खरीद रहा है रशिया से वो रशिया की इकोनॉमी को बचा रहा है और उसके वजह से रशिया यूक्रेन पर मुसलसल जंग कर सक रहा है। सो दे आर ब्लेमिंग पीपल हु आर बाइंग रशियन ऑयल और कह रहे हैं कि इसकी वजह से रशियन इकोनॉमी। तो वो उसके सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मार्को रूबियो ने, कि हमारी पॉलिसी तो है कि रशिया को सैंक्शन करने की, रशिया के ऑयल को। द अंडरलाइनिंग पॉलिसी इज टू सैंक्शन रशियन ऑयल। लेकिन वो जो दूसरी जंग इन्होंने जो शुरू करी ईरान के लिए, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो ये लोग समझे थे कि ईरान नहीं ब्लॉक कर सकेगा, उसके वजह से वो कह रहे हैं कि दो चीज़ें हो रही है। एक तो ग्लोबल इकोनॉमी पे नेगेटिव असर हो रहा है और गरीब मुल्कों पर भी काफ़ी नेगेटिव असर हो रहा है। इसलिए हम तेल की कीमत नीचे रखने के लिए वी हैव बेसिकली गिवन वेवर्स। तो इन्होंने मार्च में एक बार वेवर दिया 1 महीने का, और ये वेवर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग वेवर था रोहित। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप रशिया से तेल खरीद सकते, उन्होंने कहा आप रशिया से वो तेल खरीद सकते हैं जो ऑलरेडी कश्तियों पे है, विच इज ऑन द सी। मतलब रशिया जो, तो बेसिकली जो इलीगल आ रहा था उसको लीगल कर दिया इन्होंने। दैट्स ऑल दे डिड, कि ऑलरेडी इट वाज गोइंग एनीवे, तो उसको उन्होंने लीगल कर दिया और कहा कि विच मीन्स। और देखिए वेवर निकलने के बाद क्या हुआ, रशिया तेल तकरीबन 20% या 30% डिस्काउंट पे बेच रहा था। तो जब जनवरी में तेल की कीमत $65 थी और रशिया को 40, 45, $50 के करीब बेच रहा था। अब वो लीगल जब हो गया तो रशिया इज सेलिंग एट मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस 100 के करीब हो गई। तो सोचिए आप, रशिया इज मेकिंग डबल द मनी। तो इसलिए डेमोक्रेट्स और जो प्रो यूक्रेनियंस हैं उनकी तिल मिला रहे हैं वो कि, और आज देखा कल इतनी भयानक अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। तो दे आर लाइक पैरानॉइड कि एक तो मदद नहीं कर रही यूक्रेन की, दूसरा ये रशिया की मदद किए जा रहे हैं। फिर इन्होंने हर महीना उस वेवर को एक्सटेंड किया। लास्ट टाइम वो मई की 17 तारीख को, तो ये जून की 17 तारीख को ये वेवर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली दे ट्राई टू पुश मार्को रूबियो ये कहने के लिए कि 17 के बाद हम रिन्यू नहीं करेंगे। तो वो उसकी अथॉरिटी नहीं है, वो स्कॉट बेसेंट की अथॉरिटी के अंडर आता है। तो वो डिसीजन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ले सकता है। तो स्कॉट बेसेंट लेंगे डिसीजन वेदर टू एक्सटेंड द वेवर और नॉट। और मुझे लगता है कि अगर अमेरिका का पीस डील हो जाती है ईरान के साथ और हॉर्मुज़ खुल जाता है, तो वो वेवर वो नहीं देंगे 17 को। लेकिन अगर सीज फायर नहीं होता है और फिर ये जंग ऐसे ही चलती रहेगी,
तो आई थिंक दे विल गिव अनदर 1 month एक्सटेंशन, दैट इज माय गेस। और इंडिया में जो लोग इरिटेट हो रहे हैं इनसे, वो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी जियोपॉलिटिकल सहूलत के मुताबिक आप कह रहे हैं कि रशिया का तेल खरीदो या रशिया का तेल ना खरीदो। मीन देयर इज नो प्रिंसिपल इन्वॉल्व। आपको जरूरत पड़ी तो आप कह रहे हैं ठीक है रशिया का तेल खरीद लो बिकॉज यू वांट टू कीप द प्राइस ऑफ ऑयल डाउन, और फिर जब प्राइस ऑफ ऑयल डाउन हो रहा है तो देन यू आर सेइंग डोंट बाय रशियन ऑयल बिकॉज यू आर नाउ एंगेज इन द यूक्रेन इशू। तो ये इंडिया की तरफ से जो थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थी इसको लेकर, उनकी ये बातचीत है कि अमेरिका इज जस्ट बीइंग यूनिलैटरल इन दिस केस, व्हिच इज ट्रू। राइट, अमेरिका यूनिलैटरल तो हो रहा है, लेकिन सर क्या इंडिया पे दोबारा टैरिफ लग सकते हैं अगर ऐसा कुछ हो तो, या इंडिया को रशिया से पूरा तेल खरीदना बंद करना पड़ सकता है? हम जो देख रहे हैं मतलब गल्फ का तेल तो आ ही नहीं रहा, और रशिया से भी बंद कर दें तो अमेरिका का ही खरीदा जाएगा, दैट मीन्स। तो जो टैरिफ, जो 50% जो टैरिफ हो गया था इंडिया के ऊपर, जिसमें 25% टैरिफ वाज बेस्ड ऑन रशियन ऑयल, तो इंडिया ने उसके बाद कहा कि हम रशियन ऑयल खरीदना कम कर रहे हैं। इंडिया ने कभी रोका नहीं, इंडिया कंटिन्यू टू बाय, बट द अमाउंट इट वाज बाइंग वो गिर रहा था। तो उसमें क्या होता है रोज, अगर आप तेल खरीद रहे हैं ना, आप ऐसा नहीं, जैसा कि आज जून की 2 तारीख है, तो मैं आज कल का तेल नहीं लेता मैं आज अगस्त का तेल ले रहा हूँ, जुलाई का, अगस्त या सितंबर का तेल ले रहा हूँ। सो विच मीन्स इंडिया हैज ऑलरेडी बॉट द ऑयल फॉर जुलाई एंड अगस्त शायद, राइट, और इट इज कमिंग, आ रहा है पेमेंट क्या, तो दे कैन नॉट जस्ट स्टॉप इट लाइक दैट तो इंडिया ने उनको कहा कि भाई ठीक है हम कम करते हैं, फ्यूचर ऑर्डर्स वी विल रिड्यूस, बट राइट नाउ दिस इज इट। सो इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कुड से कि वी हैव नॉट फुली स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, but Americans kept saying कि they have reduced purchase because they are looking at कितने orders आ रहे हैं। तो फिर वो बात वहां से हट के जो टैरिफ की डील है, जिसपे 18% इंडिया पे टैरिफ जो ट्रंप लगा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द टैरिफ डील, तो उसमें तो दोनों चीजें रिवोक होगी ना, रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और ये प्यूनिटिव डैमेज रशिया के ऊपर, वो दोनों निकल गए। तो टेक्निकली दैट टैरिफ इज नॉट ऑन इंडिया, लेकिन अगर ये वेवर निकाल देते हैं और उसके बाद इंडिया कीप्स द सेम लेवल ऑफ बाइंग रशियन ऑयल, तो देन इट इज अप टू ट्रम्प टू डिसाइड इफ ही वांट्स टू पुट द सैंक्शंस बैक और नॉट। और वो जीन शाहीन ने तो चाइना के ऊपर भी कहा कि चाइना को तो तुम बेचे, चाइना भी खरीद रहा है, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। तो उसने, मार्को रूबियो ने फिर फर्क किया बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और उसने चाइना के बारे में कहा ओ चाइना इज रिफाइनिंग। भाई रिफाइन कर रहे हो, खरीद के तो रिफाइन कर रहे हो ना, ऐसी थोड़ी हवा में रिफाइन थोड़ी होता तेल। यू आर बाइंग क्रूड एंड देन यू आर रिफाइनिंग, विच मीन्स यू आर बाइंग रशियन क्रूड विच इज अ लाइफ लाइन। और 60%, मतलब इंडिया से डबल खरीदता है चाइना द अमाउंट ऑफ ऑयल। तो 2 ही मुल्क खरीद रहे हैं अब, इंडिया और चाइना, 2/3 1/3 चल रहा है। सो दैट वाज अ प्रेशर एंड अब देखना कि होता क्या है। वी हैव 15 दिन और है। तो अगर इंडिया के जो बायर्स हैं, मैं तो उनको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 4 5 महीने आगे तक का खरीद लें बिकॉज, बट उनके लिए प्रॉब्लम ये है रोहित कि अभी तो तेल 97 है पर बैरल, राइट। इंडिया चाह तो आज जाके ऑर्डर खरीद ले सकता है बहुत सारा तेल, लेकिन क्यों खरीदे? क्योंकि अगर हॉर्मुज खुल जाता है तो फिर 70 में मिल सकता है राइट। why pay 97 now when you could pay 70 tomorrow? So India के लिए the decision is whether to buy Russian oil or not. Right. जी। अच्छा सर, ये सारा गेम एक तरफ, गेम ये भी है कि कहीं इंडिया और अमेरिका के बीच में रिलेशंस खराब होते दिखते हैं क्या? जिस तरीके से देखो ना सेट कि नहीं हम फेवर दे सकते हैं और थोड़ा, क्योंकि गल्फ का ऑयल नहीं आ रहा है, अल्टीमेटली तो अमेरिका से ही अब तेल खरीदना पड़ेगा। गल्फ का नहीं आ रहा, वेनेजुएला से ले रहे हैं, तो वेनेजुएला का तेल कौन सा, वो क्या अमेरिका फ्री है? मुझे तो नहीं दिखता। देखिए अमेरिका से तेल सिवाय जो अंबानी की जो रिफाइनरी है जामनगर, या क्या जामनगर में है, चलो गुजरात, उसके अलावा दूसरे रिफाइनरीज आर नॉट टेक्निकली इक्विप्ड टू हैंडल यूएस क्रूड ऑयल। तो कहते हैं कि जो यूएस से जो तेल आता है वो मीठा है और हल्का है,
स्वीट लाइट क्रूड जिसे बोलते हैं। स्वीट लाइट जो कहते हैं, और जो दूसरा जो गल्फ वगैरह से आता है वो हैवी और सॉल्ट है। द वर्स्ट इज फ्रॉम ईरान एक्चुअली, जो बहुत ही हैवी। तो इट्स ए डिफरेंट काइंड ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस टेक्निक वगैरह। तो जो क्योंकि इंडिया 80-85% इंडिया का तेल कम्स फ्रॉम द गल्फ, मोस्ट रिफाइनरीज आर रेडी टू डू दैट। इसलिए वेनेजुएला से तेल सिर्फ मेरे ख्याल से अंबानी ले रहे थे, बिकॉज ऑफ इट्स ए डिफरेंट सोर्स। तो अंबानी के अगर चाहे तो वो पूरा तेल अमेरिका से ले सकते हैं, लेकिन इट इज एक्चुअली चीपर देन ब्रेंट जो खरीद रहे हैं। लेकिन जो डिस्टेंस है और जो रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सिटी है उसके वजह से वो नहीं ले रहे हैं। उधर टेक्सास डेली कुछ कहते हैं उसका, अगर आप ऑयल प्राइस चेक कर रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको। क्रूड देखिए इस वक्त 94 है, और ब्रेंट ऑयल जो एक्चुअली इंडिया खरीदता है वो 97 है। सो इट इज इफ दे आर बाइंग टेक्सास, कुछ कहते हैं उसको टेक्सास ऑयल कुछ कहते हैं, तो वो टेक्सास ऑयल, हाँ टेक्सास इंटरमीडिएट, WTI कहते हैं, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, वो 92 है। देखिए तो $5 सस्ते में है, बट वहां से आने में इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, एंड सो इट टर्न्स आउट टू बी मोर एक्सपेंसिव इन द लॉन्ग रन एंड मोर डिफिकल्ट। तो इंडिया को रीटूलिंग करना पड़ेगा, और अगर इंडिया रीटूल करे ना, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए नए रिफाइनरीज में, तो दिन आप फंस जाओगे परमानेंटली, फिर वहीं से लेते रहना पड़ेगा। So those are some long-term decisions for India to make जी तेल को लेकर। राइट सर। अच्छा एक चीज और कि हाउ डू यू सी, अभी बहरहाल एक खबर और आई थी, वो एक खबर थी कि पाकिस्तान is spending $9 लाख एवरी मंथ जो कि लॉबिंग कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में अपने लिए। रफली एनुअल है $10 मिलियन to $12 मिलियन। ये डिस्क्लोजर आया है यूएस फॉरेन एजेंट्स FARA, फॉरेन एजेंट्स पहले ही हम मार्को रूबियो आए थे, बहुत तारीफ की नो डाउट, लेकिन कहीं तो कुछ जैसे बोलते हैं सिचुएशन ठीक नहीं दिख रही। पाकिस्तान इज स्पेंडिंग द मनी ऑन लॉबिंग, परहैप्स इंडिया मस्ट आल्सो बी डूइंग दैट, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा बेहतर करता दिख रहा है क्या? तो उसमें ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान इस, देखिए लॉबिंग सब करते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी एक शो अपलोड किया कि थिंक टैंक्स और लॉबीज के बीच में क्या फर्क है। 15,000 रजिस्टर्ड लॉबिस्ट हैं वॉशिंगटन में, 15,000, और 2,000 थिंक टैंक्स है पूरे अमेरिका में। तो लॉबीज का ऐसा है, अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट के लिए लॉबी कर रहे हो, अगर आप अमेरिकन हैं एंड यू आर लॉबिंग फॉर ऑयल, वुमेन्स राइट्स वगैरह, देन इट्स ऑल ओके। लेकिन अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट के लिए लॉबी कर रहे हैं तो फारा का बोल के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, सो आप याद होगा 1.5-2 साल पहले कुछ बहुत गड़बड़ हुई थी यहाँ पर, जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी को फारा एक्ट के तहत उनको अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि दे शुड रजिस्टर एज अ फॉरेन एजेंट। तो अगर आप फॉरेन एजेंट की तरह रजिस्टर करते हैं तो देन यू हैव टू रिपोर्ट कि आप कितने पैसे ले रहे हो फॉरेन कंट्री से, किससे मिल रहे हो। तो ये जो लॉबिस्ट हैं पाकिस्तान के लिए, ही हैज़ टू रिपोर्ट एवरी ईयर कि ओके आई एम टेकिंग दिस मच मनी, मैं इस इश्यूज पे लॉबी कर रहा हूँ, और आई एम इन लोगों से मुलाकात हुई। तो ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है। आई मीन इंडिया भी लॉबी करता है। अभी फॉर एग्जांपल जो आरएसएस के दत्तात्रेय हसबले आए थे, सो आरएसएस हैज हायर्ड अ लॉबी टू इम्प्रूव देयर इमेज। तो वो जो मीटिंग्स वगैरह जो हुए थे उनके, वो लॉबीस्ट अरेंज करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप वॉशिंगटन DC आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे देखो, मुझे टेड क्रूज से मिलना है, मुझे JD वैंस से मिलना है, और मुझे इलॉन मस्क से मिलना है, तो अगर आपको वो मीटिंग है तो आपको कैसे अरेंज करेगा? सो यू हैव टू गो टू रियली अ बिग लॉबिस्ट, ऐसे लॉबिस्ट के पास जो इन सबको फोन कर सकता है अपने फोन पर एंड देन टेल्स देम दैट यू शुड मीट। वो तो आपसे पैसे ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी थोड़ी बहुत 5-6 महीने पहले एक स्कैंडल हुई थी जिसमें एक बिजनेसमैन ने एक लॉबिस्ट को सू कर दिया, जिसको वो महाना $30,000 देता था। अच्छा। और सोचिए आप $3.5 लाख सालाना उसको दे रहा है।
महाना $30,000 just to get access to Trump. ओके ओके तो उसने ट्रंप की मारा लागो में उसको दावत पे बुला लिया। एक इंस्टेंट सोचिए, साल भर में उसको एक चांस मिला, वहां पे उसकी मुलाकात ट्रंप से नहीं हो सकी। ट्रंप ओके Nobody introduced him, he didn't meet Trump. वो उसको आ गया गुस्सा, उसने सू कर दिया लॉबीज को कि तुमने मुझे ट्रंप का एक्सेस दिया। तो उसने वो कह रहा है कि मैंने तुमको दावत पे बुला लिया, I brought you to Mar-a-Lago, अब तुम्हारे ऊपर था जाके तुम मुझसे मिले। But what I'm trying to say is कि वो लॉबीज was able to get him an invitation to come to Mar-a-Lago। ऐसे ही नहीं मिलता वो invitation, right? So ये लॉबीस्ट provide you with access और इससे different चीजें करते हैं वो लॉज वगैरह चेंज। सो बात लॉबिंग सस्टेन लेवल पे करनी पड़ती है। तो पाकिस्तान मुझे लगता है कि 2-3 चीजें करता है। 2 लॉबीज हैं पाकिस्तान की तरफ से, एक इमरान खान के जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ एक्शंस लेते हैं, तो वो ज़्यादा पावरफुल लॉबी है एक्चुअली इमरान खान की, बिकॉज पूरा डायस्पोरा इमरान खान के साथ है। सारे के सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन उनके पैसे काफ़ी रेस करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को 2024 की जो इलेक्शन में जो पैसा आया था वो पाकिस्तानी लॉबी की तरफ से आया था, लेकिन वो उल्टा हो गया उनके लिए। ट्रंप जीत तो गए उनके पैसे लेकर, बट ही टर्न टुवर्ड्स शहबाज शरीफ एंड आसिम मुनीर। तो ये लोग आर बेसिकली लॉबिंग, और इट इज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट लॉबिंग इन अमेरिका। मतलब इट इज बेसिकली लीगल ब्राइबिंग कह सकते हैं आप। इसी पे क्वेश्चन सर, पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि आसिम मुनीर वहां जा रहे हैं, वो सब बाकी सब जा रहे हैं, इंडिया का कहीं कुछ भाई मुझे ये समझ में नहीं आता। इंडिया की मीडिया बड़े शिकायत करते रहती है इस इश्यू पे। इट्स समथिंग, इट्स लाइक सेइंग अरे पाकिस्तानी ने 2 कप चाय पी ली। अरे भाई आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी, आप जाकर 3 कप चाय पी लें, कौन रोका आपको? किसने रोका है? माय क्वेश्चन वाज कि क्या इंडियन लॉबिस्ट ठीक काम नहीं कर रहे हैं, या इंडियन लॉबिस्ट पाकिस्तानी लॉबिस्ट से कहीं पिछड़ते दिख रहे हैं इसमें? नो सी देखिए, लॉबिस्ट आर लॉबिस्ट, राइट? वही जो पाकिस्तानी लॉबिस्ट है ना, इफ यू थिंक ही इज डूइंग गुड, आप उसको जाके कहें मैं तेरे को डबल देता हूं पाकिस्तान से, तू मेरे लिए काम कर। लॉबिस्ट इज नॉट समवन हु इज कमिंग अप विद ग्रेट आइडियाज। लॉबिस्ट इज जस्ट गिविंग यू एक्सेस। समझ रहे हैं आप? एक्सेस दे रहे हैं कि मैं एक्सेस दे सकता हूं। सो दैट इज द सिंपल थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे कहें मुक्तदर यार मैं अमेरिका आया हुआ हूं, मैं डेलावेयर आया हूं, मैं क्रिस कुन से मिलना चाह रहा हूं, या ये, सो अगर मैं आपसे पैसे लिया तो मैं लॉबिस्ट बन गया। अगर पैसे नहीं लिया तो आई एम जस्ट ए फ्रेंड हु इज कनेक्टिंग यू टू अनदर फ्रेंड ना। तो इट इज लाइक दैट। बट अगर आपसे पैसे लिया तो मैं फॉरेन एजेंट भी हो जाऊंगा ना, क्योंकि आप फॉरेनर हैं। हाँ, सो दैट इज, आई हैव टू रजिस्टर दैट। तो आई इट इज नॉट अ बैड कंप्लेन की बात नहीं। इंडिया ऑल्सो स्पेंड्स। इंडिया इतनी बातें करती हैं कि वो भिखारू है, हम इतने बड़े अमीर हैं, तो आप 10 गुना ज्यादा खर्च कर लें ना। मैं देखिए, आप लॉबिंग की एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो अदानी ने किया। ही लॉबिड हैवीली। अब मैं $10 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा अमेरिका में, मेरे को छोड़ दो। तो हो गया ना। सो दैट इज व्हाट ही हायर्ड अ लॉबिस्ट। वो लॉबिस्ट ने उसको डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर से मिला दिया और वो उसको वहां पे मिल गया लॉयर। कहानी क्लियर हो गई। सर एक खबर और आई कि ट्रंप आजकल नाराज चल रहे हैं बेचारे, क्या बोलते हैं, नेतन्याहू से, इजरायली प्राइम मिनिस्टर से। आप ही ने मुझे एक इंसिडेंट बताया था, क्लिंटन वाला। तो वो इंसिडेंट पहली बार मैंने आप ही के मुंह से सुना था, हालांकि उसके बाद मैंने उस पर काफी कुछ पढ़ाई की। जब इतनी बुरी हालत है तो ट्रंप गाली दे पा रहे हैं क्या? तो काफी पिछले 24 घंटों से न्यूज साइकिल में वो काफी डोमिनेट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए हैं फ्रस्ट्रेट। ईरानियंस ने उनको कहा कि हमने नेगोशिएशन बंद कर दिया जब तक इजराइल हैज वायलेटेड द सीजफायर इन लेबनान। डोनाल्ड ट्रंप ने hundreds of millions of dollars लिए हुए हैं, उसके बावजूद वो फंस गए हैं। अगर ये नेगोशिएशंस, लोग कह रहे हैं कि अगर जुलाई तक हॉर्मुज नहीं खुलता तो सारे इकोनॉमीज डूबने वाले हैं,
इसमें कोई नहीं बचने वाला है। द ग्लोबल इकोनॉमी इज गोइंग टू हैव बिग, बिकॉज अभी तो जो स्टॉक पाइल्स थे ना उस पर चल जा रहा था रोहित, जो आप याद है जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे, अमेरिका ने खुद तकरीबन 177 मिलियन बैरल्स स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को मार्केट में दिया। टोटल 400 मिलियन जापान ये सब मिलके मार्केट में लेकर आए थे, 400 मिलियन, यानी वो कुछ आप कह सकते हैं 4 महीने का स्टॉक उन्होंने मार्केट में आया था। लेकिन अब जुलाई के बाद से दैट सप्लाई इज गोइंग टू गो डाउन, और मिड टर्म इलेक्शंस पे रिपब्लिकन बहुत नाराज हो गए हैं ट्रम्प से। सो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ट्रम्प टू एंड दिस मेस विथ ईरान। और ईरान ने कल बंद कर दिया नेगोशिएशंस, वो इंटरमीडिएट से भी नहीं रह रहे, पाकिस्तानी जो उनको लेके जाकर टैक्स बता रहे हैं वो भी नहीं कर रहे हैं, और डायरेक्टली भी जो बातें थी वो भी खत्म कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप को आ गया गुस्सा, उसने फोन करके बहुत लिटरली ही सेड व्हाट द एफिंग थिंक आर यू डूइंग देयर, दिस इज व्हाई एवरीबॉडी हेट्स यू, दिस इज व्हाई एवरीबॉडी हेट्स इजराइल, द होल वर्ल्ड हेट्स इजराइल, ऐसे बातें की है ट्रंप ने। फिर उसको कहा कि तुम बिल्कुल क्या कहते हैं एहसान फरामोश हो कि मैंने तुमको बचा लिया वरना तुम जेल में होते, विच इज ट्रू। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको 2 जेलों से बचाए, ये 11 या 13 बार अमेरिका आए, एक बार भी अरेस्ट नहीं किया। बेल्जियम जाए और बताएं मुझे, या फ्रांस को जाएं, जर्मनी को जाएं, किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क को जाएं, सिर्फ इंडिया और अमेरिका आ सकते हैं ये, बट अगर कोई दूसरे सिविलाइज्ड मुल्क को जाएंगे तो ये सीधा जेल को जाएगा नेतन्याहू। और खुद अपने मुल्क में बचना मुश्किल हो गया है, ट्रंप ने रोक के रखा है उनके प्रेसिडेंट, उसने माफी भी मांगी, कितना प्रेशर डाला उसने इजरायली प्रेसिडेंट पे कि ट्रंप के इसको माफ कर दो, उसने नहीं किया अभी तक। इजरायली प्रेसिडेंट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू लूज द इलेक्शन, देन वो उसको बंद कर देंगे। तो ट्रंप ने कहा तुम इतने एहसान फरामोश हो, मैंने तुमको जेल जाने से भी बचाया और तुम व्हाट द एफ आर यू डूइंग इन लेबनान, ऐसा चीखने लगे वो। तो अपेरेंटली चीख, लेकिन देखिए ये मुझे तो 50% नौटंकी लग रहा है ये, क्योंकि ये प्रेस को, एक्सियोस को इन्होंने ये बात रिलीज की है। एक्सियोस इज अ वेरी, इससे पहले बाइडेन ने भी इस तरह की चीजें पब्लिक को रिलीज की थी। एक के मैंने फोन पटक दिया नेतन्याहू से बात करते करते, दूसरे के नेतन्याहू को गाली दिए बगैर बात नहीं करते बाइडेन। तो हमने कहा कि हमारे सामने करके उससे कुछ होने वाला नहीं है, आप हथियार बेच रहे हो, पैसे दे रहे हो, सो व्हाट इज द पॉइंट। बट ट्रंप इज ट्राइंग टू सिग्नल टू मैगा, देखिए ये जितनी भी राइट विंग पार्टीज है उनके जो सपोर्टर्स है दे हैव टू बी मेंटली ब्रेन डेड। सोचिए आपके पास जो वो नीट का एग्जाम रिलीज हुआ, अभी तक उसका मिनिस्टर रिजाइन नहीं हुआ। कोई डिसेंट डेमोक्रेसी में उसकी जॉब चले जाती है, नो अकाउंटेबिलिटी इन द डेमोक्रेसी, राइट। और वो अकाउंटेबिलिटी इसलिए नहीं होती कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो ब्रेन डेड होते हैं। तो ये मैगा का भी क्राउड है, दे आर स्टूपिड एनफ टू बिलीव कि ट्रम्प ने गाली दे दी और बहुत खुश हो गए। नहीं, गाली नहीं दे दी जब तक इजराइल डज नॉट स्टॉप ऑपरेशंस। लेकिन वो कह रहे हैं कि इजराइल वाज गोइंग टू अटैक बेरूत टुडे, इसलिए ईरान ने वो खत्म किया और इजराइल ने आज बेरूत पे हमला नहीं किया। ऑलरेडी वहां पे 10:30 10:15 हो रहे हैं लेबनान में। सो इजराइल हैज नॉट, सो दे आर सेइंग कि ट्रम्प की गालियों का असर हुआ है कि बेरूत पे हमला नहीं हुआ। बट वी विल सी, इरानियंस हैव टेकन फुल कंट्रोल ऑफ 2 थिंग्स, हॉर्मुज एंड द नेगोशिएशंस। वो अपने पेस पे चल रहे हैं, दे आर नॉट वेरी वरीड। इनफैक्ट क्या हो रहा है, Iran is behaving like a democracy and these people are behaving like a dictatorship. ट्रम्प खुद इंडिविजुअली डिसाइड कर लेते हैं, एक घड़ी में तोला घड़ी में माशा, आज ये करेंगे कल वो करेंगे, नो नेगोशिएशन। वो जब ईरान जा रहा है तो वहां पे उनको नेगोशिएट करना पड़ रहा है IRGC से और दूसरे से, खमेनी के ऑफिस से। सो दे आर डीलिंग विद देम इंटरनली, काफी टेंशन हो रही। बीच में एक अफवाह फैली थी कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने गुस्से में आके रिजाइन कर दिया, सेइंग कि IRGC इज इंटरफियरिंग इन इश्यूज दैट इट इज नॉट, शुड नॉट बी इंटरफियरिंग। तो वहां पे इंटरनल डिबेट ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए जब भी ये थोड़ा भी चेंज करता है ट्रम्प तो 2-3 दिन लग रहे हैं ईरान को वापस जवाब देने के लिए। तो अब ट्रम्प ने हिजबुल्लाह से भी नेगोशिएट कर लिया, आपने पढ़ा वो, वी डोंट नेगोशिएट विद टेररिस्ट, जाके हिजबुल्लाह से नेगोशिएट करके उन्होंने ट्वीट भी की कि हिजबुल्लाह ने कहा ठीक है हम इजराइल पे हमला नहीं करेंगे, और इजराइल ने भी कहा कि हम लेबनान पे, सो ही ट्वीटेड दैट। तो ये सारा का सारा कल दिन भर यही चलता रहा
on that. जी. क्या ये नेगोशिएशंस में डिले डेलिबरेट है अमेरिका की साइड से भी, क्योंकि जितने हथियार बिके सारे अमेरिका के बिके, अब तेल भी अमेरिका का ही बिकेगा, तो एंड रिजल्ट तो यही है कि अमेरिका इज इन बेनिफिट, अमेरिका इज गेटिंग प्रॉफिट्स। देखिए एक चीज ये हो गया है कि अमेरिका का हथियार डिप्लीट हो गए, इतने ज्यादा हो गए हैं कि अगर चाइना ताइवान पे हमला कर दिया था, यूएस विल नॉट बी एबल टू डिफेंड चाइना द ताइवान। इट इज वेरी वरिंग यहाँ पे लोगों को। और फिर अभी एक वॉशिंगटन पोस्ट ने एक जबरदस्त रिपोर्ट भेजी कि इजराइल ने अपने हथियार यूज नहीं किए इन इट्स ओन डिफेंस, अमेरिका के यूज कर लिए। So that is another worrying कि इजराइल इज नॉट यूजिंग जो थैड है, पेट्रियट मिसाइल्स हैं, आयरन डोम की जितनी भी सपोर्ट है, एरो वगैरह, वो सारे अमेरिका के सप्लाईज यूज कर लिया। और so they are running out of it, the Gulf countries are running out of supplies, साउथ कोरिया से हथियार लेकर आके यहाँ पे खर्च कर दिया अमेरिका, so they are out of supplies। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का पूरा एजेंडा ऊपर नीचे हो गया। देखिए अभी एवरीबडी इज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के नोबडी इन अमेरिका इज इंटरेस्टेड इन अ वॉर विथ ईरान। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर इजराइल। देखिए एक बार आप इजराइल की गुलामी में आ गए, देन यू आर फिनिश्ड, यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग सर, जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे अभी के लिए। नमस्कार।